अक्सर लोग दिल में ये सवाल लिए चलते हैं कि क्या किस्मतों की तब्दीली मुमकिन है, क्या तकदीर के पलट जाने का कोई राज या निशानी होती है। ये सवाल इंसान के दिल को उलझाता रहता है और कभी कभी हमें ये एहसास होता है कि हमारी तकदीर का लिखा तो लिखा ही है और हम बस तकदीर के हाथों मजबूर हैं। ये सोच दिल में एक बेचैनी और बेइस्बाती का एहसास पैदा करती है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में कोई वाज़ेह रास्ता नज़र नहीं आता। मगर हकीकत ये है कि अल्लाह की रहमत और कुदरत हमारे दिलों में छिपी हुई है। जब अल्लाह किसी की तकदीर बदलना चाहता है तो वो ज़रूर कुछ इशारे ज़ाहिर करता है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़िंदगी के हर लम्हे में बदलाव आता है, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है और यहाँ तक कि तकदीरें भी बदल जाया करती हैं, मगर तुम समझ नहीं पाते। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ए इंसान, जो ख्यालात भी तेरे दिल में गुजरते हैं हम उन्हें खूब जानते हैं, और जान रखो कि ज़मीन और आसमान तक इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो तन्हा खुदा के हुक्म से हो रहा है, और किसी भी मामले में किसी का कोई दखल नहीं कि वो किसी की किस्मत पर असर अंदाज हो सके। और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम्हें बेमकसद पैदा किया और तुम्हें तुम्हारे हालों पर छोड़ा है? सुन रखो, वो अल्लाह ही है जो दाने और घोटली को फाड़कर इससे दरख्त उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है। जानते हो, अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हों से बहुत बेहतर होगा। और ये खुशखबरी अल्लाह ने आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की कामयाबी के लिए दी थी। याद रखो, अल्लाह कातिबे तकदीर है, वो मिटाकर नए सरे से तकदीर फिर से लिख दे। वो तो जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है, वो जैसे चाहे अंजाम बदल सकता है। अल्लाह फरमाता है, वही खुदा है जो तुम्हारी किस्मतें बनाता और बिगाड़ता है। वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। गौर करो तो दिल की गहराइयों से ये एहसास होता है कि तकदीर एक खामोश हस्ती है, मगर ये भी हकीकत है कि अल्लाह के इशारे और निशानात हमारे करीब हैं। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम हैं। हाजा हमें चाहिए कि हम अपने दिल की सुने, दुआ करें और अल्लाह पर मुकम्मल एतिमाद रखें, क्योंकि वही है जो हमारी तकदीर बदल सकता है और वो हमारे दिल की नीयत को जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सबसे ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, और जब वो किसी बंदे के लिए खैर चाहता है तो उसे मुक़द्दर कर देता है। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि तकदीर का इल्म अल्लाह के हाथ में है और हमें चाहिए कि हम सब्र, दुआ और तवक्कुल कायम करें। याद रखो, तुम्हारा मक़दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारा तवक्कुल, यकीन और दुआ तुम्हारी ज़िंदगी बनाते हैं। और जो दर्द तुम महसूस करते हो वो तुम्हारे अंदर छिपे हुए पैगामात हैं, इनको गौर से सुनो। जैसे कहा गया है, किसी आँख की कमी में कोई खैर नहीं जब तक कि दुआ ना की जाए। जिस तरह कोई खजाना सानिब के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर नहीं है, इसी तरह कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। बिलंडी पर जाना हमेशा मुश्किल होता है, जबकि रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो रास्ता नज़र आने लगता है। जब इंसान अपने ज़ख्मों के साथ, अपनी शिकस्तों के बाद दोबारा उठ खड़ा होता है, जान लो कि हर हार एक नई उम्मीद का दरवाज़ा है और हर नाकामी हमें नए सरे से जीने का हौसला देती है। याद रखो, तुम्हारी हिम्मत और इस्तिकामत ही तुम्हारी असल ताकत है। जब तुम गिर जाओ तो अपने आप को कमज़ोर न समझो, बल्कि ये समझो कि ये सिर्फ एक मरहला है, एक आजमाइश जिसका मकसद तुम्हें मजबूत और बीदार करना है। खुद को कमज़ोर किए बगैर अपने हिस्से का काम जारी रखो, क्योंकि अल्लाह का वादा है, और सब्र करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम नामीद ना होना, यकीनन अल्लाह की रहमत से नामीद होने वाले खुसारा में हैं। एक हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है, तुम में से कोई मोमिन ना होगा जब तक तकदीर पर ईमान न लाए, उसकी भलाई और बुराई दोनों पर, यहाँ तक कि ये यकीन करे कि जो बात वाक़या होने वाली थी वो उससे हटने वाली न थी, और जो बात हटने वाली थी वो उस पर वाक़े होने वाली न थी।
वो जो सबकी नज़रों से दौर आसमानों में होता है, वो किसी गहरे मकसद और गहरी पोशीदगी के लिए होता है। याद रखो, तुम्हारा हक पर कायम रहना इस बात का इशारा है कि तुम्हारी किस्मत अनकरीब पलटने वाली है। जब अल्लाह किसी इंसान की किस्मत बदलने का इरादा करता है तो उसे बदलना शुरू कर देता है। उसकी फ़िक्र, उसकी तरजीहात और उसके नज़रियात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अगर कुरान की रोशनी तुम्हारे दिल को मुनव्वर करने लगे और तुम अपने गिर्दो पेश फैली हुई तारीकी को अपने इल्म और अक्ल से नहीं बल्कि अल्लाह के नाजिल करदा हिदायत के मुताबिक रोशन करना शुरू कर दो, तो ये भी एक इशारा है कि कातिब तकदीर तुम्हारी तकदीर लिखने वाला है और तुम्हारी जिंदगी के सारे टेढ़े रास्ते सीधे और साफ करने वाला है। जब अल्लाह किसी इंसान की किस्मत पलटना चाहता है तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो इसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू कर देता है। खास तौर पर जब तुम दुआ करते हो, जान रखो दुआ में इतनी ताकत होती है जो अर्श तक को हिला सकती है, और जब दुआ फैसला कुन मराहिल में दाखिल होती है तो तकदीर और किस्मत तक को बदल देती है, और उसके लिए मुकद्दर का मोड़ना क्या मुश्किल है जिसने मशरिक और मगरिब मोड़ रखे हैं। तो मौजिज़ों के इशारे तुम्हें थोड़ी ही वक्त में अपनी ज़िंदगी में मिलना शुरू हो जाएंगे। वो अनकरीब तुम्हारी मांगी चीज़ से ऐसे नवाजेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। वो ख़ास आपके दिल के तमाम सवालों के जवाबों पर मबनी होगी। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे और आपकी दुआ कबूल करे। आमीन।